राधे राधे ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का टॉपिक बायोसेवर्ट लॉ। जी हाँ, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 मैंने कवर कर लिया है। चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 4 में आपका जो कवर करने वाला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोसेवर्ट लॉ, जो कि आपके 3 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, इवन बायोसेवर्ट का लॉ का यूज करते हुए आपके 2 एप्लीकेशन आते हैं। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने जब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ा, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा कि जो चार्ज है वो हमारा स्टैटिक कंडीशन में होता है, मतलब स्टैटिक इन द सेंस ऑफ रेस्ट कंडीशन। वही बात करें चैप्टर 2 3 एंड 4 की, तो हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 में कि जो चार्ज होता है वो फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करता है, कैसा फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, जब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करता है तो हमारा क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्या करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जी हाँ, करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये आपका बहुत ही अच्छे ऑस्टेड के द्वारा एक्सपेरिमेंट बताया गया हुआ है। जब हम उसको टॉपिक को जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर्स को, तब हम कवर करेंगे। फिलहाल हम पढ़ने वाले बायोसेवर्ट लॉ। बायोसेवर्ट लॉ में हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर में, कंडक्टिंग वायर बोले तो जिसमें आप करंटली आसानी से फ्लो करा सकते हो। ठीक है, आपने 3 टाइप्स मटेरियल पढ़े हैं, कंडक्टर मटेरियल, इंसुलेटर मटेरियल एंड सेमी कंडक्टर मटेरियल। अगर कंडक्टर मटेरियल की बात करें तो अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर पे हम अगर करंट फ्लो करा रहे होते हैं तो क्या होता है, जब हम करंट फ्लो करा रहे होते हैं तो उसके आसपास के जो एरियाज में क्या होती है, जनरेट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बताया? ये आपके ऑस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट, अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट दिया है, जो कि आपको अभी फिलहाल तो नहीं पढ़ना। यस, आप अभी पढ़ोगे बायोसेवर्ट लॉ। तो जो टॉपिक है आपका क्या है? बायो सर्वर्ट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें एक कंडक्टिंग वायर की। किसकी बात करें? एक कंडक्टिंग वायर में, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना रही हूँ, कंडक्टिंग वायर की। ठीक है, इस कंडक्टिंग वायर में मैंने क्या कर दिया, एक आई नाम का करंट फ्लो कर, इसे मैंने नाम दे दिया एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई मतलब इस पूरे वायर में मैंने क्या कर दिया, कंडक्टिंग वायर पे क्या कर दिया, करंट फ्लो करा दिया। अब इसमें क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है। अब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास के एरिया में क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो हमने क्या किया, इसके सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट पी पे क्या मांग लिया, क्या मांग लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड मांग ली, जिसे हमने डिनोट कर दिया, चलो डीबी से। किसे डिनोट कर दिया? डीबी से। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इस सेंटर पॉइंट से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, और जो इसकी लेंथ थी वो हमने डिनोट कर दी डीएल। अच्छा मैम, डीएल क्यों किया हमने? डीएल क्यों किया? हम एल भी तो ले सकते थे, क्योंकि ये एक स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, इस पूरे कंडक्टिंग वायर की जो लेंथ होगी वो एल होगी, लेकिन हमने सिर्फ एक छोटे से लेंथ के लिए, मतलब एक छोटे से पॉइंट पे लिए, ए एंड बी पॉइंट पे, उसकी वायर क्या हो गई, उसकी जो लेंथ का जो मीटर हो गया वो क्या हो गया, डीएल हो गया। अब इस सेंटर ओ से लेके इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये मैंने क्या ले लिया, आर ले लिया। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। चलो, अब तो समझ में आ गया कि ये, इसमें समझ में आया कि ये इसमें एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें हमने करंट फ्लो कराया। ठीक है, इसके सेंटर से पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके फाइन। ठीक है, हमने एक छोटा सा पॉइंट लिया जिसको हमने डीएल कंसीडर किया। उसके बाद इसके सेंटर से लेके पॉइंट पी तक का जो पॉइंट था उसको हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। तो जो आपके बायोसेवर्ट लॉ कहते हैं वो क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, क्या कहते हैं कि dB is directly proportional to I. This is the equation number 1. ठीक है, dB is directly proportional to I, मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसी से करंट की वैल्यू भी चेंज होगी साथ में। एंड dB is directly proportional to क्या, dB is directly proportional to dl. Okay, fine. This is the equation number 2. ठीक है, एंड dB is directly proportional to क्या बचा, I बचा। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसके सेंटर, इस वायर के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, जो कि मैं बताना भूल गई थी, बट
अभी आप समझ लीजिए इस वायर और सेंटर के बीच में थीटा बन रहा है, तो जब जिस तरफ एंगल बन रहा है, और इसने बायोसर्वेट ने क्या लिया था, जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, ठीक है, साइन थीटा के, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज डीबी is directly proportional to, sorry, dv is inversely proportional to 1 upon r square. This is the equation number 4. This is the इक्वेशन नंबर 4। आपके पास 4 इक्वेशन बनी। dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी। जैसे बात करें dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ के कंपैरिजन में क्या होगा, मतलब लेंथ की रिस्पेक्ट में चेंज होगा। मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वैसे वैसे इसका आपकी लेंथ भी चेंज होगी। वही बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा ये बताते हैं जिस तरह से आप एंगल को चेंज करोगे उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी आपका चेंज होगा। बट बात करें dv इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, मतलब कि आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा तो आपकी r की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जो उसके नीचे वाली वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब ये चारों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। इस चारों इक्वेशन को अब हम कंबाइन करेंगे, तो अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइन द इक्वेशन, combine the equation is dv is directly proportional to ideal sin theta upon r square। ये तो आपके पास आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल सेंटर। अब मैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में क्या करती हूँ कि मैं सिर्फ क्या करती हूँ, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को इरेज करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अब dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा है ना अपॉन r स्क्वायर। अब देखो dv इज इक्वल्स टू द, अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, दिस इज द कॉल्ड इज k, एंड आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू ऑल्सो नोन एज 10 टू पावर माइनस 7, ओके, ठीक है, वेबर पर मीटर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें इस dv की, तो dv इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो आपकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला होती है। अगर स्पेशल केसेस की बात करें तो आइए हम स्पेशल केसेस, अगर हम स्पेशल केस की बात करें, स्पेशल केस की बात करें तो फर्स्ट केस कहता है कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड सेकेंड केस कहता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा इक्वल साइन थीटा अगर 0 डिग्री है तो इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, साइन 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1। तो अगर हम साइन db की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर साइन 90 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो db ऑल्सो 0। एंड साइन 90 की बात करें तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल अपॉन r स्क्वायर। यस, दिस इज द कंडीशन ऑफ बोथ, ठीक है। आपने स्पेशल केसेस भी देख लिए। अब आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छे से बायोसर्वेट, आपको इतना ही मार्क्स के लिए आपको बायोसर्वेट लॉ करना पड़ता है, और ये दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट, एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। आपको आता है, आपको 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। ऑल्सो इसका यूज करते हुए आपके इसको एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन है वो काफी अच्छा एप्लीकेशन है, बड़े एप्लीकेशन है, मतलब आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बट यस आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बायोसर्वेट की 2 एप्लीकेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पेयर सर्कुलर लॉ, जिसका एक डेरिवेशन है सोलोनॉइड का, दैट्स द कंडीशन। उसके बाद आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए वीडियोस को और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
तब तक के लिए राधे राधे ऑल, थैंक यू सो मच।